गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बहुत छोटा-सा वीडियो लेके आए हैं बिहार की नदियों के बारे में। एक छोटा-सा टॉपिक है, तो हम लोग बिहार को देखते हैं। अपना बिहार प्यारा बिहार, बिहार का मैप कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है? बिहार है और बिहार के बीचों-बीच से एक नदी निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं गंगा की नदी। ये जो नदी है, ये कैसी नदी है? ये गंगा नदी है और गंगा नदी लगभग बिहार को 2 बराबर भागों में बाँटती है। अब यहीं से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे बिहार में ऊपर क्या कहेंगे इसको नॉर्थ बिहार, नीचे कहेंगे साउथ बिहार, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी है। यहाँ क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो सोमेश्वर हिमालय का भाग है। तो नॉर्थ बिहार की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकलने के कारण वो उसको क्या कहा जाता है? सदा नीरा कहा जाता है। सदा नीरा कहा जाता है। क्यों सदा नीरा कहा जाता है? या फिर इसको सदावाहिनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिमालय से निकलती है तो गर्मी में जब बर्फ़ पिघलता है तो भी इसको पानी प्राप्त होता है और जब बारिश का मौसम होता है तब भी इसको बारिश के मौसम में पानी प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि इधर से उत्तर से कर्मनाशा आती है, घाघरा यहाँ से कर्मनाशा आती है, घाघरा आती है। उसके बाद क्या है? गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बागमती है, नीचे से पुनपुन है, किऊल है, अजय है। ये सारी नदियाँ जो है बिहार की नदियाँ हैं। तो हम एक-एक करके सारे नदियों के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बिहार की नदियाँ कैसी है? बिहार की कुछ नदियाँ क्या हैं? हिमालयी नदियाँ हैं, जिसमें सालों भर पानी रहती है। उसका कारण क्या है? एक तो हिमालय और दूसरा क्या है? दूसरा कारण क्या है? बारिश। दूसरा कारण बारिश है और एक कारण क्या है? हिमालय है। ठीक है? और इसके कारण क्या होता है? जब सालों भर पानी आती है तो बरसात के दिनों में जब पानी आएगा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा होने के कारण इन क्षेत्रों में किसका स्थिति बनता है? बाढ़ का स्थिति बनता है। ये नीचे की दक्षिणी नदियाँ कैसी है? तो दक्षिणी नदियाँ जो है वो बारिश पर आधारित है। तो जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो ये नदियाँ कैसी हो जाती है? सूख जाती है और इस वजह से इस क्षेत्र में किसका? सूखा का स्थिति बना रहता है। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कि अब क्या है। तो ये जो सारी नदियाँ हैं, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले क्या आती है? तो यहाँ अब इसके बारे में हम थोड़ा-सा और देखते हैं कि इधर क्या है? तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है? नेपाल। भारत के बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है, नीचे क्या है? झारखंड है, इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है और इधर क्या मिल जाएगा हमको? उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? घाघरा। जो घाघरा नदी मिलती है, उसके बाद गंडक मिलती है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला और फिर कोसी। ये क्रम आपको याद रखना है। अब क्रम याद रखने में 2 चीज़ होता है। आपसे पूछेगा कि इस गंगा नदी के बाएँ तट से मिलने वाली कौन-सी नदियाँ हैं? और उत्तर की तरफ या फिर उत्तर की तरफ से मिलने वाली कौन-सी नदियाँ हैं? दक्षिण की तरफ से मिलने वाली कौन-सी नदियाँ हैं? तो ऊपर क्या हो गया? उत्तर, नीचे क्या हो गया? दक्षिण। दक्षिण से हम लोग याद रखेंगे क्या? दायाँ। दक्षिण से क्या याद रखेंगे? दायाँ। दक्षिण से याद रखेंगे किसका? दायाँ का। दक्षिण का मतलब क्या हो गया? यहाँ दक्षिण है और दक्षिण का मतलब क्या हो जाएगा? दायाँ। द से दक्षिण और द से दायाँ। ठीक है? द से दक्षिण, द से दायाँ। इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे द से दक्षिण और दक्षिण से दायाँ याद रखेंगे। अब बच क्या गया? अगर ई दायाँ है तो ऊपर क्या हो जाएगा? बायाँ हो जाएगा। तो उत्तर क्या है? जिसमें द नहीं आया वही क्या है? दायाँ है। यानी कि उत्तर वाला बायाँ और द आ गया तो द से दायाँ। तो अब दायाँ साइड से मिलने वाली नदियाँ कौन-कौन है? तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किऊल है, अजय है। ऊपर से देखेंगे तो घाघरा, गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। तो अब क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि बिहार की वो कौन-सी नदियाँ हैं जो बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन-सी है? और ऑप्शन में कौन था? महानंदा आंसर था। ठीक है? तो इस तरह से इसके 3-4 प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएँगे। पहला, उत्तर से मिलने वाली कौन-सी नदियाँ हैं? मैच द फॉलोइंग दे देगा कि निम्न में से कौन उत्तर से मिलती है, कौन दक्षिण की नदियाँ हैं? तो ये वाली सारी सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय ये सब क्या है? दक्षिणी नदियाँ हैं बिहार की और घाघरा, गंडक ये सारा क्या है?
आपको उत्तरी नदियाँ हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश का यहाँ एक नदी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मनाशा नदी के नाम से जानते हैं। अब एक और सवाल आता है कि कौन कहाँ पे मिलता है, जैसे गंगा कहाँ मिलता है, गंगा नदी में किस स्थान पर मिलता है। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि नदी कि सबसे पहले कौन है, घाघरा नदी, और ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। ये कहाँ की नदियाँ हैं, उत्तर बिहार की, यानी कि गंगा नदी से ऊपर। और अगर उत्तर है तो ये तट कौन सा हो जाएगा, उत्तर है तो ये तट हो जाएगा आपका बायां तट। कैसा तट हो जाएगा, बायां तट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बायां तट हो जाएगा। और दक्षिण है तो दायां तट हो जाएगा। तो घाघरा को हम लोग यूपी में सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू नदी के तट पर अयोध्या बसा हुआ है। घाघरा का उद्गम स्थल क्या है, तो ये तिब्बत है। और ये गंगा में नदी में कहाँ मिल जाती है, तो छपरा के पास मिल जाती है। घाघरा सरयू नदी का उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत है, और वो गंगा में कहाँ पे मिलती है, छपरा के पास। घाघरा तिब्बत से निकलती हुई छपरा में गंगा के पास से निकल जाती है। उद्गम स्थल वो होता है जहाँ पे से वो नदियाँ निकलती है। और संगम, या फिर इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मुहाना कह देते हैं। संगम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुहाना कह देते हैं। क्या कहते हैं, मुहाना। इसी को मुहाना भी कह देते हैं। ठीक है, तो मुहाना कह देते हैं। अब क्या आया, गंडक कहाँ पे है, तो गंडक कहाँ से निकलती है, नेपाल में एक श्रेणी है अन्नपूर्णा श्रेणी, वहाँ से निकलती है। और गंडक जो है सोनपुर के पास वो मिल जाती है। तो गंडक कहाँ, सोनपुर के पास, हाजीपुर में मिल जाती है। तो गंडक सोनपुर के पास मिलती है। याद करने का ट्रिक क्या, ग से गंडक सोन ऐसे करके हम लोग याद कर लेंगे। अन्नपूर्णा श्रेणी से मिलता है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। हम आपको बताए थे कि ये हमारा क्या है, अगर बिहार है, इसको हम लोग बिहार मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम चंपारण वाला, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पश्चिम चंपारण मिल जाएगा। और यहीं पे पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी मिलती है। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की श्रेणी से निकल के खगड़िया के पास वो क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बागमती, बलान जो है बागमती, ये शिवपुरी श्रेणी में है। शिवपुरी श्रेणी नेपाल से निकलती है। और ये कहाँ जाके मिलती है, तो ये मिलती है आपको कोसी नदी में। कहाँ मिलती है, कोसी नदी में। और कोसी फिर जा करके कहाँ मिलता है, कोसी जाकर के आपको कुर्सेला में मिलता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मिनट रुक जाइए, ये तो मैप आप देख लिए थे। इसके बाद आगे हम लोग बताते हैं। हाँ चलिए, यहाँ देखिए कि सबसे पहले इसको मानिए कोसी, बागमती, ये क्या है हमारा, बागमती है। तो बागमती जो है, और यहाँ से बह रही है ये कोसी, ये कोसी नदी है। ये कैसी नदी है, कोसी नदी है। तो बागमती मिलती है किसमें, कोसी में। बागमती मिली कोसी में, और कोसी मिलके यहाँ पे अगर गंगा मान लेते हैं, ये क्या है, गंगा। तो ये जाके कहाँ मिलता है, गंगा, हाँ यहाँ से आ जाइए, ये हमारा कोसी है, ये हमारा क्या है, बागमती है। बागमती मिला कोसी में, और कोसी मिल जाएगा कहाँ पे आपको, गंगा में। कोसी कहाँ मिल जाएगा, गंगा में मिल जाएगा। और गंगा में मिलेगा तो कोसी जहाँ मिलता है उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है कुर्सेला। कुर्सेला में जो है कोसी कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद अगला नदी है, कोसी के बारे में हम लोग देख लिए, कोसी के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, महानंदा के बारे में। महानंदा महालदीराम दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। और महानंदा हमारा बिहार की क्या है, सबसे पश्चिमी नदी है। कैसी नदी है, सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला ये कौन सी नदी है, तो ये वो नदी है जो उत्तर से मिलती है। ये कहाँ से मिलती है, ये उत्तर वाली नदी देख लिए। ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। कहाँ की, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। और ये दक्षिण बिहार की सबसे पहले कर्मनाश है, इसके नाम में ही कर्म को नाश करना है। तो ये क्या है, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में बक्सर के पास जाके मिलती है। कर्मनाशा कैमूर की पहाड़ी से निकलकर चौसा बक्सर में मिलती है। और इसे हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अपवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें नहाने से आपके सारे कर्म नाश हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ से आप एक नाम याद रखिएगा,
सोनम, सोनम, सोनम याद रखिएगा, ठीक है। ये सोनम याद रखिएगा। एस फॉर क्या हो जाएगा, एस से मतलब इससे सोन नदी हो जाएगा। एन से नर्मदा नदी हो जाएगा और एम से महानदी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। ये तीनों नदियाँ जो है, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये तीनों नदियाँ आपको अमरकंटक के पठार से निकलती है, ठीक है। और सोन नदी जो है कहाँ मिलती है गंगा नदी में, तो मनेर में मिलती है। कहाँ मिलती है, मनेर में मिलती है। मनेर पटना में सोन नदी अमरकंटक से निकलकर मनेर पटना में जाकर के मिल जाती है गंगा से। और अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती है, तो सोनम निकलती है। सोनम का मतलब क्या हो गया, सोनम का मतलब क्या हो गया, सो से सोन, एन से नर्मदा, एम से महानदी, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये डेयरी ऑन सोन बांध स्थित है, दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी के तौर पर इसको जाना जाता है। पुनपुन की बात करें तो पलामू झारखंड से निकलती है और फतुआ के पास पटना में मिलती है। पुनपुन पलामू से निकलती है और फतुआ के पास पटना में मिलती है। धार्मिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पितृपक्ष का जो तर्पण का कार्य होता है, पिंड दिया जाता है अपने पूर्वजों को, तो वो तर्पण का काम कहाँ होता है, पुनपुन नदी के तट पर ही होता है। उसके बाद फल्गु नदी है, हजारीबाग के टाल प्रांत से, हजारीबाग पठार के टाल क्षेत्र से निकलती है। और फल्गु नदी के तट पर कौन सा नदी बसा हुआ है, तो गया में विष्णुपद मंदिर जो है बसा हुआ है, यहीं पे रबर डैम भी बनाया गया है। अजय और क्यूल नदी जमुई झारखंड से निकलती है और गंगा मुंगेर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और इसी के ऊपर जो है क्या है, ये पुल बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करना है कि कर्मनाशा कैमूर से निकलती है, कैमूर से निकल करके चौसा बक्सर के पास मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती मनेर के पास, सोन मनेर। पुनपुन पलामू, प से पुनपुन पलामू झारखंड से निकलती है, फतुआ के पास पटना में मिल जाती है। फल्गु हजारीबाग से निकलती, गया में विष्णुपद मंदिर के पास, विष्णुपद मंदिर जो है फल्गु नदी पर है। हजारीबाग पठार से निकलती है, अजय क्यूल से निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, नदियों का जो है कॉन्सेप्ट था। यहाँ से इसको देख लीजिए आप, ये कौन सा है, गंगा नदी है। यहाँ से क्या है, ये आपको दिख रहा होगा कोसी नदी, लेकिन नहीं, घाघरा नदी के बाद इस बीच में, और घाघरा नदी के बाद क्या है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, ठीक है। ये सारा गंगा नदी है, इस तरह से ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा नदी तंत्र क्या हो गया, बिहार का नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास क्या होगा, बहुत फुलफिल होगा। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास क्या होगा, बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट समस्या है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मन करे तो लाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।